इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथिकेशन क्या है। हाइपोथिकेशन, इसकी जो डेफिनेशन एक्चुअल दी है वो सरफेसी एक्ट के द्वारा हमें दी गई है, which is securitization, reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हाइपोथिकेशन क्या है। हाइपोथिकेशन हैज बीन डिफाइंड एज a charge in or upon any movable property existing or future created by a borrower in favor of a secure creditor without delivery of a possession of the movable property to such creditor as security for financial assistance and includes floating charge and crystallization of such charge into fixed on movable property। means कोई भी चार्ज अगर क्रिएट करा जाता है, चार्ज इन द सेंस, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, अगर कोई बंदा बैंक से लोन लेने जाता है तो उसे एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है अपने लोन के बैकिंग के लिए बैंक को, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी अगर फॉर एग्जाम्पल मूवेबल प्रॉपर्टी, अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा, जो सिक्योरिटी वो दे रहा है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। मूवेबल में बहुत सी चीजें आती है जैसे कि स्टॉक्स, शेयर्स और आपके मोटर व्हीकल्स, मशीनरी, ये सारी चीजें मूवेबल एसेट्स और मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, ठीक है। अगर ये वो एज ए सिक्योरिटी दे रहा है बैंक को, तो इस केस में क्या है कि हाइपोथिकेशन में उसको पोजीशन, उस मूवेबल प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो बोरोवर के पास ही रहता है, मतलब वो प्रॉपर्टी बोरोवर अपने यूज के लिए ही रखता है विदाउट डिलीवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी टू सच क्रेडिटर एज सिक्योरिटी फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। और अगर वो इन फ्यूचर डिफॉल्ट करता है तब उसको उसकी पेनल्टी देनी पड़ती है, या हो सकता है कि बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच ले विद बाय गिविंग ड्यू नोटिस। ओके, तो इस सिक्योरिटी में उस सिक्योरिटी को, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो बैंक को नहीं देनी पड़ती, बट वो अपने यूज के लिए यूज कर सकता है, ठीक है। ये हाइपोथिकेशन है एक्चुअली, कि मतलब हाइपोथिकेट कर दिया उसने सिक्योरिटी को कि ये बैंक की है। और इन हाइपोथिकेशन बोरोवर, जैसे मैंने कहा, बोरोवर इज ओनर एंड कीप्स द पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर मींस बैंक। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एक्चुअल सिनेरियो आपको बता रहा था मैं, वो क्या है कि अगर बैंक लोन देता है फॉर एग्जांपल किसी बोरोवर को टू परचेज ए कार, ठीक है, तो जो कार है उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी उस बंदे ने नहीं दी, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, उस जो नई कार उसने खरीदी है बैंक से लोन लेके, उसे हाइपोथिकेट कर देगा। मींस अगर इन फ्यूचर वो लोन को रिपे नहीं कर पाया तो बैंक का पूरा राइट है कि उस कार को वो बंधक बना ले, हथियार ले, या फॉर एग्जांपल उसको दे दी जाए, और बैंक फिर उसको सेल कर सकता है। बैंक के पास सेल करने का उस कार को पूरा राइट हो जाता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ बोरोवर, वही जो मैं कह रहा हूँ, इफ बोरोवर फेल्स टू पे द लोन, the bank can take the possession of the security, here in this case car, with the consent of the borrower by giving notice। उसको नोटिस जरूर देनी पड़ेगी बोरोवर को कि भाई तुम लोन पे नहीं कर पाए हो, मैं तुम्हारी कार जो कि तुमने हाइपोथिकेट करी थी मैं उसको ले रहा हूं, ठीक है। और अगर पोजीशन दे देता है वो बैंक को, then bank gets all the rights including the right to sell the security without intervention of court। मतलब बैंक के पास पूरा हक है, पूरा राइट है कि वो उस कार को, उस एसेट को, मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। अगर बैंक अनएबल टू गेट द पोजीशन, मतलब अगर उसे पोजीशन नहीं मिला, ठीक है, सेल ऑफ सिक्योरिटी पॉसिबल होती है, लेकिन इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन यहाँ इस केस में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तब उसके अगेंस्ट केस कर सकता है बैंक, ठीक है। तो दिस इज द हाइपोथिकेशन। थैंक यू गाइस, होप you will understand the concept of hypothecation.